मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क के जरिए काबू पा लिया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की जापान और जायका के साथ शराकत दारी 7 दिहाइयों पर मुहित है। देरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आबना हुर्मुज़ आज या कल खुल सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, अगले 48 घंटों में सब कुछ मालूम हो जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट ने आज और कल नए रिकॉर्ड कायम किए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। एक्सियोस का कहना है ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्द तंजीमों दाइश, अलकायदा, खुरासान, कलअदम, TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने का आज़म। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। एलामिया जारी। लेकर रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक शहर शहर रैलियां। फ़ज़ाएं मोदी सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठी। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 7 बरस बीत गए। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा से D चौक तक रैली। कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म का भी मजलूमों से यकजहती का इजहार। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, जुग्राफियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कायम है। पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कराची में MQM के बहादुराबाद मरकज पर 2 ग्रुपों में झगड़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज। इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, फायरिंग और बलवे समेत दीगर दफात शामिल। FIR में किसी ग्रुप का नाम लिखा गया, ना ही झगड़े की वजह बताई गई। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत। कोई वारिस सामने न आने पर पोस्टमार्टम ताखीर का शिकार। पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक खवातीन गदागर थीं। गुज़श्ता रोज़ घर में घुसकर सोने की बालियां हथियाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। हलाक मुलज़िमा आमना का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। आमना 2023 में गुजरात में चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई। कराची में ASI की थाने में लड़की से ज्यादती का केस। मुकदमे के मतन में अहम हक़ाइक़ शामिल न करने का इंकशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। मुकदमे में हब्से बेजा की दफाती शामिल नहीं। मुतासर लड़की के वालिदा का कहना है बेटी की तलाश में थाने के 4 चक्कर लगाए। थानेदार कहता रहा कि बेटी वहां मौजूद नहीं। इंसाफ की अपील। रूस की यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दारुल हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात। हुकाम के मुताबिक 17 अफराद हलाक और 44 जख्मी हो गए। 30 मकामात पर धमाके सुने गए। अमरीकी हमले की धमकियां जब तक जारी रहेंगी, मुआहिदा मौखर रहेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदे में ताखीर का जिम्मेदार अमरीका है। धमकियों के साए में किसी भी मुआहिदे पर इत्तफाक नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहते, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत पर हो रहे हैं। यमनी साहिल के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। हौसियों ने भारतीय जहाज को धमाका खेज कश्ती से निशाना बनाया। यमनी वजीर का दावा। कहा, बंदरगाह मक्का जाने वाला भारतीय मालबरदार जहाज डूब गया, अमले को बचा लिया गया।
वज़ीर आज़म का कल सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के, तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर वज़ारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उर्दन रवाना। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करेंगे। इजलास में अरब लीग, पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ग्रुप के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्दी तंजीमों दाइश, अलकायदा, खुरासान, कलदम, TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने का आज़म। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। एलामिया जारी। पेट्रोल ₹3.39, हाई स्पीड डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल के नर्ख ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹385.86 फी लीटर हो गया। फील्ड मार्शल का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सलार को मानसून के दौरान कौमी तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ कुदरती खतरात की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया गया। आसिम मुनीर की इदारे की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और मौसर कोऑर्डिनेशन पर जोर। कहा मुसल्लह अफवाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में इलेक्शन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारक को बरतरी हासिल। 18,499 वोट लेकर सबसे आगे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ का दूसरा नंबर, पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन। LA-28 में पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी कामयाब। लीगी उम्मीदवार चौधरी शहजाद दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का एक तकरीब में वर्चुअल खिताब। बांग्लादेश ने वजाहत मांग ली। प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ पेश करना मज़हका खेज सिफारती ड्रामा करार। आजादी के रंग समा के संग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार, सजने लगे गलियां बाजार। बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। और चिलास में गुज़श्ता रात क्लाउड बर्स्ट के बाद आबी रेलों की यलगार। बाबूसर, गोदे बसल, लीमत, लोशी, नियाट और गैस बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। मकानात, फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पंचकियाँ और वाटर चैनल्स तबाह। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र।